क्या न्यूयॉर्क के मेयर सचमुच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार कर सकते हैं? हाल ही के दिनों में यह सवाल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। वजह है न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का एक बयान, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क शहर में स्वागत योग्य नहीं है। उन्होंने उन्हें युद्ध अपराधी तक कहा और यह भी माना कि न्यूयॉर्क शहर के पास उन्हें गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार भी नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने अमेरिका की संघीय सरकार से अपील की कि वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट को लागू करें। अब सवाल उठता है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या सच में नेतन्याहू की गिरफ्तारी हो सकती है, और अगर नहीं तो फिर इतनी बड़ी बहस क्यों छिड़ गई है? डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर क्या कुछ कहा है, चलिए इसे सरल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ममदानी के बयान की। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में कहा कि न्यूयॉर्क शहर अपने स्तर पर आईसीसी का गिरफ्तारी वारंट लागू नहीं कर सकता, यानी उनके पास ऐसा कोई स्वतंत्र कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की संघीय सरकार के पास ये शक्ति है और उन्हें आईसीसी के साथ सहयोग करते हुए इस वारंट को लागू करना चाहिए। ये बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली का सत्र न्यूयॉर्क, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख इसमें हिस्सा लेने आते हैं। ऐसे में संभावना है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी न्यूयॉर्क पहुंचे। इसी संभावित यात्रा को लेकर गिरफ्तारी की चर्चा तेज हो गई। अब समझते हैं कि आईसीसी का वारंट आखिर क्या है। नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अदालत ने उन पर गाजा युद्ध के दौरान युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप लगाए। इनमें नागरिकों को भोजन और आवश्यक सहायता से वंचित करना तथा गाजा में नागरिक ठिकानों पर हमलों से जुड़े आरोप शामिल हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि आईसीसी किसी व्यक्ति को खुद जाकर गिरफ्तार नहीं करता। अदालत केवल वारंट जारी करती है। गिरफ्तारी कराने की जिम्मेदारी उन देशों की होती है जो आईसीसी के सदस्य हैं। यहीं से इस पूरे विवाद की असली कानूनी कहानी शुरू होती है। दुनिया के 120 से ज्यादा देश आईसीसी के सदस्य हैं। सिद्धांत रूप में यदि नेतन्याहू इनमें से किसी सदस्य देश की सीमा में जाते हैं तो उस देश पर उन्हें गिरफ्तार कर हेग भेजने की जिम्मेदारी बन सकती है। लेकिन व्यवहार में मामला इतना आसान नहीं होता। कई देशों ने पहले ही संकेत दिए हैं कि वे ऐसा नहीं करेंगे या फिर राजनयिक प्रतिरक्षा यानी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का हवाला देंगे। अब बात अमेरिका की करते हैं। अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है। यही सबसे बड़ा कानूनी तथ्य है। जब कोई देश आईसीसी का सदस्य नहीं होता तो उस पर आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट को लागू करने की बाध्यता नहीं होती। यही वजह है कि नेतन्याहू पहले भी अमेरिका की यात्रा करते रहे हैं और उन्हें वहां गिरफ्तारी का खतरा नहीं रहा। यानी केवल आईसीसी का वारंट होना और अमेरिका में उसकी कानूनी मान्यता ना होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या न्यूयॉर्क का मेयर किसी विदेशी प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है? इसका सीधा जवाब है नहीं। अमेरिका में विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और विदेशी नेताओं की सुरक्षा से जुड़े सभी अधिकार संघीय सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास होते हैं। किसी शहर के मेयर या राज्य सरकार के पास ऐसे फैसले लेने का अधिकार नहीं होता। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक होस्ट कंट्री एग्रीमेंट है। इसके तहत अमेरिका की जिम्मेदारी है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने वाले विदेशी नेताओं को आने जाने की सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध कराए। इसलिए यदि कोई राष्ट्राध्यक्ष यूएनजीए में हिस्सा लेने आता है तो उसके मामले में अंतिम निर्णय संघीय सरकार का होता है, ना कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का या न्यूयॉर्क सिटी का। यही वजह है कि न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होकुल भी पहले स्पष्ट कर चुकी हैं कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर के पास नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अब सवाल उठता है कि फिर ममदानी ऐसा बयान दे क्यों रहे हैं? दरअसल इसे अधिकतर विशेषज्ञ कानूनी कदम से ज्यादा एक राजनीतिक और नैतिक संदेश मानते हैं। ममदानी लंबे समय से गाजा युद्ध में इजराइल की कार्रवाई की आलोचना करते रहे। उनका कहना है कि यदि आईसीसी ने किसी नेता के खिलाफ वारंट जारी किया है तो दुनिया को उसका सम्मान करना चाहिए। यानी उनका संदेश यह है कि भले ही न्यूयॉर्क शहर गिरफ्तारी ना कर सके, लेकिन वो नैतिक रूप से आईसीसी के फैसले का समर्थन करता है। इस पूरे मामले पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख बिल्कुल अलग है।
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ कहा कि जब तक नेतन्याहू अमेरिका में रहेंगे उन्हें किसी भी तरह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह बयान सीधे तौर पर दिखाता है कि व्हाइट हाउस की नीति और न्यूयॉर्क के मेयर की सोच में कितना बड़ा अंतर है। उधर संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डेनन ने भी ममतानी के बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के लोगों ने उन्हें शहर चलाने के लिए चुना है, न कि हमास के प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। उनका कहना है कि ऐसे बयान केवल राजनीतिक माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बनाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सबसे अधिक संभावना यही है कि यदि सितंबर में नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकी संघीय एजेंसियों के पास होगी और कानूनी रूप से किसी स्थानीय कार्रवाई की संभावना बेहद कम यानी नहीं के बराबर ही मानी जा रही है। हालांकि शहर में बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन जरूर देखने को मिल सकते हैं। आईसीसी वारंट लागू करने की मांग उठ सकती है और ममदानी के समर्थक इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से और जोर शोर से उठा सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल पहले ही साफ कर चुका है कि नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने की योजना पर कायम है। इजराइल का कहना है कि आईसीसी के आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और उनका कोई कानूनी आधार नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मामला केवल कानून का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति और जनमत का भी है। एक तरफ आईसीसी का वारंट है, दूसरी तरफ अमेरिका की अपनी कानूनी व्यवस्था, एक तरफ न्यूयॉर्क के मेयर का नैतिक और राजनीतिक रुख है तो दूसरी ओर व्हाइट हाउस की आधिकारिक नीति। इसी वजह से विशेषज्ञ मानते हैं कि फिलहाल नेतन्याहू की अमेरिका में गिरफ्तारी की संभावना बेहद कम यानी ना के बराबर ही है। लेकिन ये विवाद आने वाले समय में गाजा युद्ध, आईसीसी की भूमिका और अमेरिका की पश्चिम एशिया नीति पर बहस को और तेज जरूर कर सकता है। सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा इस पूरे मुद्दे की अगली बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है, जहां दुनिया की नजरें राजनीतिक संदेशों और वैश्विक कूटनीति पर होंगी। क्या आपने खुद के लिए थोड़ा वक्त निकाला है? अगर नहीं तो यह मौका आपके लिए है। जीवांजलि वेलनेस रिट्रीट लेकर आ रहा है ऋषिकेश में 3 दिनों का योग ध्यान। 14, 15 और 16 अगस्त 2026 को आयोजित इस रिट्रीट में शामिल होने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।